जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय हरिनाम संकीर्तन की जय। तो सबका बहुत बहुत आभार फिर से एक बार। और कुछ बोलने से पहले मैं प्रार्थनाएं अर्पण करता हूँ, फिर कुछ चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि हम जब ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, हमको क्या फायदा हो सकता है। तो संस्कृत भाषा में एक बहुत अच्छी एक मीठी कहावत है,
संसारे कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। इस संसार का जो वृक्ष है बहुत ही कड़वा वृक्ष है ये, लेकिन इस कड़वे वृक्ष में दो फल बहुत ही मीठे हैं। क्या है वो? तो बोलते हैं सुभाषितम च सुस्वादो संगति सज्जनैर्जने। एक है कि अगर इस कटु वृक्ष में, जहाँ पे हमको बुरे अनुभव आते हैं, दुख भरी हमारी कथा होती है, ये सब में दो ही अच्छी चीजें हैं। क्या है? अगर अगल बगल में कोई व्यक्ति हो जो हमसे मीठी बातें करे। कड़वी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं और कड़वे अनुभव देने वाले भी बहुत लोग होते हैं। एक भी अगर व्यक्ति हो जो हमसे हमेशा मीठी बातें करे तो अच्छा लगता है। तो सुभाषितम च सुस्वादो। और दूसरी बात है संगति सज्जनैर्जने। अगर इस झूठों की दुनिया में हमको अगर अच्छी संगति मिल गई, सज्जन लोगों की अगर संगति मिल गई, तो फिर जीवन का जो रास्ता है वो अच्छे से कटेगा। ऐसा बोलते हैं फेसबुक पे हमारे हजारों हजारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो कभी हम फोन में कॉन्टैक्ट्स को अगर खोलेंगे तो उसमें फिर ऐसे करना पड़ता है, इसको फोन लगाओ क्या? बोले नहीं, ये तो नाम का दोस्त है, ये मदद करेगा क्या? नहीं, तो चलो ऊपर चलो। ऐसे करके करके ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के फेसबुक में हजारों दोस्त हो, लेकिन वो ABCD करते करते Z तक पहुंच जाए और उसको समझ में आ जाए कि अरे मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन ये सब तो मतलब वाले लोग हैं, इनको मैं अगर मदद की हाँक मारूं, मदद की एक पुकार करूं, तो शायद मदद के लिए नहीं आएंगे। तो इसलिए सज्जन लोगों का संग ये हमको बहुत आसरा देता है। हमको बहुत भूख लगी है, सामने खाने के लिए भी है, लेकिन अगर सर के ऊपर धूप हो तो भूख मर जाती है। कोई बासी खाना भी हो, लेकिन अगर छांव में बैठे हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो वैसे ही खाने की तुलना मैं कर रहा हूं, हमारे जीवन में भी जो सुविधाएं हैं, सुख हैं, उससे कर रहा हूं। जरूरत होती है उसकी, लेकिन इन सुख सुविधाओं का हम कब आस्वादन कर सकते हैं? जब हमारे जीवन में कोई आसरा हो, हमारे सर के ऊपर अगर हमें एक पता हो, अगर जीवन में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कोई तो आएगा हमको बचाने के लिए। तो इसलिए हालांकि हमको इतना वो महसूस नहीं होता है, लेकिन सर के ऊपर छत होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात के सीजन में बरसात जब होती है, उससे अगर हम भीग रहे हैं, प्लेट में बहुत कुछ है अच्छा खाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन पानी से भीग रहे हैं, छत ही नहीं है ऊपर, सेफ नहीं लगता है। वैसे ही धूप में भी अगर बहुत कड़ी धूप है, सब कुछ है, लेकिन वो धूप सर पे ऊपर मार रही है, अच्छा नहीं लगता। और सर्दियों में समझो तेज हवा चल रही है और वो पूरी तेज हवा ऐसे चल रही है, सब कुछ है हमारे पास, तो एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि हमको चीजों की जरूरत है, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो हमको शेल्टर चाहिए, हमको एक आसरा चाहिए, हमको एक अनुभूति चाहिए, हमको एक विश्वास चाहिए। अगर कल को मेरे जीवन में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे बचाने वाला कोई है। तो सबसे पहला फायदा जो है वो, अगर हम सज्जनों के साथ में रहते हैं तो हमको एक विश्वास हो जाता है, ये व्यक्ति सज्जन है, इसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं चाहिए। ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में सुदामा नाम के उनके एक दोस्त थे, और सुदामा और कृष्ण के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब सुदामा द्वारका नगरी में आए तो द्वारपाल ने उनको रोका नहीं, द्वारपाल ने उनको छोड़ दिया अंदर। हालांकि बहुत सारे लोगों को द्वारपाल रोक देता था। एक दूसरी कहानी आती है, दूसरे संदर्भ में आती है, लेकिन उस कहानी में है कि चतुर्मुख ब्रह्मा जब द्वारका पहुंचे तो थोड़े गर्व के साथ पहुंचे, और वहां द्वारपालों को बोलते हैं, जाइए बताइए अपने स्वामी को कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपालों को भी मालूम है किसको अंदर भेजना और किसको नहीं भेजना। तो बोले कौन से ब्रह्मा?
तो बोले कौन से ब्रह्मा, मतलब एक ही ब्रह्मा है। जाओ बोलो चतुर्मुख ब्रह्मा, चार सर वाले है क्या इधर कोई चार सर वाला? तो चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने चतुर्मुख ब्रह्मा को भी द्वारका में एंट्री नहीं दी। क्यों? उनके द्वारपालों को भी स्वामी का मूड मालूम है, तो उनको मालूम है इसमें गर्व है करके, और फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों तुलना कर रहा हूं, जिस द्वारका नगरी में चतुर्मुख ब्रह्मा को एंट्री नहीं है, उस द्वारका नगरी में सुदामा को तुरंत एंट्री मिल गई। द्वारपालों ने रोका नहीं उनको। क्यों? क्योंकि सुदामा ब्राह्मण जो थे वो गर्व नहीं था उनको। तो कृष्ण भगवान के अगर घर में जाना है, नगरी में जाना है, तो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं वो साथ में लेके नहीं जा सकते वहां पे। तो श्री कृष्ण भगवान को मिलने के लिए आए हैं, अंदर अंदर चले गए। कृष्ण ने जब दूर से देखा कि ये सुदामा आ रहा है, और उनकी जो मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई थी, तो बचपन में हुई थी। कई बार हम दोस्तों को नहीं पहचानते, लेकिन श्री कृष्ण भगवान पहचान गए। इसी दरमियान, इसी कालावधि में एक दूसरी दोस्तों की कहानी है, और ये ऐसी कहानी है, ये कहानी है द्रुपद और द्रोण की। द्रुपद महाराज भी एक बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, और गुरुकुल में दोनों पढ़ रहे हैं। और जब दोनों पढ़े, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो उस समय द्रुपद महाराज क्षत्रिय के बेटे हैं, आगे चल के राजा बनेंगे, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण के बेटे हैं। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बचपन में बताया था गुरुकुल में, अगर तुम्हें कभी कुछ जरूरत पड़े तो मैं तो राजा बनने वाला हूं, आप आ जाना, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं करके। फिर द्रोणाचार्य आगे बढ़े, लेकिन उनकी आर्थिक प्रगति नहीं हुई ज्यादा। तो एक कहानी आती है कि अश्वत्थामा को दूध चाहिए था। तो जब दूध चाहिए तो दूध कहाँ से लाएंगे? तो एक फेमस कहानी है ये, कि उनकी माँ आटे को पानी में मिक्स करती थी। उनके पास गाय भी नहीं है, और वो आटे का पानी पिला देती थी। तो एक बार उनकी पत्नी ने जब ये देखा तो बोले, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला सकते। याद है आपको बचपन में द्रुपद महाराज ने आपको बताया था कि कुछ मदद करेंगे करके, थोड़ा मिल के आइए उनसे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, बेटे के लिए। देखो कैसे बेचारा है, इसके लिए। बच्चों की जब बात आती है तो माता पिता एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो द्रुपद को मिलने के लिए द्रोणाचार्य गए, और ऐसी बड़ी सभा, और उस सभा में द्रोणाचार्य आए। द्रोणाचार्य ठहरे गरीब। तो राजा के महल में, सभा में एक ब्राह्मण को प्रवेश मिला। तो बोले कौन आया है? तो बोले वो एक ब्राह्मण आया है, वो बोल रहा है कि आपका दोस्त है वो। तो द्रुपद महाराज तो कृष्ण नहीं है। तो द्रुपद बोले मेरा कोई दोस्त नहीं है। जानते थे, पहचान गए उसके चेहरे को देख के, लेकिन बोले अभी तो मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, अब सारे अमीर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, इन सबके बीच में अगर मैं स्वीकार करूं कि बचपन का ये मेरा दोस्त ऐसा गरीब है, तो मेरी नाक कट जाएगी। क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस का क्या मेरे, है कि नहीं? तो द्रोणाचार्य को बताया कि राजा बोल रहे हैं कि वो किसी दोस्त को नहीं जानते। द्रुपद बोला ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी भूल जाते हैं, मैं खुद आके एक बार उनके सामने आता हूं करके, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो अंदर आए, बोले द्रुपद, मैं द्रोण, याद है? तो कभी कभी याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन आदमी को देख के समझ में आता है। तो इसको याद आ गया, समझ आ गया। कौन कौन द्रोण? मेरा कोई द्रोण दोस्त नहीं है। अरे हम दोनों साथ में थे, गुरुकुल में थे, हम साथ में पढ़े थे, आपने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था। बोले इसको निकाल दो बाहर, ये कौन है और मेरे जैसे अमीर राजा के साथ दोस्ती करने का नाटक कर रहा है? और उसको निकाल दिया बाहर। तो द्रोणाचार्य ने उस समय ठान लिया कि मैं इस दोस्त को सबक सिखाऊंगा। फिर द्रोणाचार्य इनके शिक्षक बने पांडवों के, और फिर उनको अच्छी पोजीशन मिली, और फिर उन्होंने शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद में जब गुरु दक्षिणा की बात आई, तो ये सारे पांडव कौरव अपने गुरुजी द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि कुछ गुरु दक्षिणा दूं क्या हम? तो बोले हाँ, मुझे एक गुरु दक्षिणा चाहिए। द्रुपद नाम के एक राजा है, पांचाल नरेश। पांचाल मतलब आज हम जिसको पंजाब कहते हैं। 5 नदियां हैं वहां पे, आप मतलब पानी, तो 5 आप, पंजाब, पांचाल। वहां के जो राजा है उनको आप लेके आइए, वो गुरु दक्षिणा है। तो पहले दुर्योधन गया, हार के आ गया। फिर अर्जुन बोला
मैं आपके लिए कुछ करता हूं। अर्जुन गया, अर्जुन ने द्रुपद महाराज को युद्ध में हरा दिया। लेकिन वो जब युद्ध कर रहा था तब द्रुपद ने देखा कि क्या शूरता से ये युद्ध लड़ रहा है, तो उनको उस समय दुश्मनी हुई अर्जुन से। लेकिन ये जब दुश्मनी हुई, जब युद्ध खत्म हुआ, तो अर्जुन ने उनको बांध दिया और द्रुपद अपने द्रोणाचार्य के सामने लाया और बोले, गुरु महाराज आपने जो गुरु दक्षिणा मांगी थी ये लीजिए। द्रुपद महाराज को मैंने तब द्रुपद महाराज को समझ में आया अर्जुन को मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो गुरु दक्षिणा दे रहा था करके। और द्रुपद ने क्या किया, द्रोण ने क्या किया, तो द्रुपद अब याद आया मैं कौन हूं, अब दोस्ती याद आई, तो चुप बैठे हो। तो जब कोई राजा को हरा के किसी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित करते हैं, उसका मतलब क्या, उसका सारा राज्य उसके साथ में आया है कि नहीं। तो इनको इनके समक्ष सामने रख दिया हरा के, तो इनका सारा राज्य अभी द्रोण का हो गया। तो द्रोण बोले लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बड़े राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं मेरा आधा राज्य जो 2 क्षण पहले द्रुपद का था, मैं मेरा आधा राज्य तुझे भीख में देता हूं, ले। जो द्रुपद का राज्य था वो उसने आधा उनको दे दिया। फिर द्रुपद महाराज गए और उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में से एक बेटा और एक बेटी निकले। और बेटे का क्यों जन्म दिया उन्होंने, धृष्टद्युम्न को क्यों जन्म दिया, एक ही मकसद था, जिसने सबके सामने सरेआम मेरा ही राज्य, मुझे ही आधा भीख में दिया, उसको मारना है तुमको। तो धृष्टद्युम्न ऐसे वो यज्ञ में से बाहर आया और उसके जीवन का एक ही मकसद था, द्रोणाचार्य को मारना। और उस यज्ञ में से एक बेटी निकली, तो इसलिए यज्ञ में से निकली, इसलिए द्रौपदी का एक नाम है याज्ञसेनी। तो बेटी निकली, तो बेटी को देख के इनके पिताजी हैं द्रुपद, ये सोच रहे हैं इन बेटी का विवाह किसके साथ करेंगे करके। तो तभी मन ही मन में सोच लिया था, ये जो शूरवीर अर्जुन है जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई की, उस समय उनको लगा कि बैर है हमारे, लेकिन बैर नहीं था, वो तो गुरु दक्षिणा के लिए कर रहे थे। इस अर्जुन से मेरे बेटी की शादी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वो स्वयंवर रचा, एक विशेष स्वयंवर रचा कि ऊपर मछली है, नीचे पानी बह रहा है, नीचे देख के ऊपर, वो जानबूझ के उन्होंने ऐसे बनाया कि केवल अर्जुन ही जीत सकता है मेरी बेटी को। तो ये कहानी क्यों बताई, ये भी एक कहानी है दोस्ती की, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, और उसी काल में, ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व या 200 साल बाद, उसी काल में ये भी कहानी है। कृष्ण जो वसुदेव के बेटे हैं, मथुरा के राजकुमार हैं, वो भी एक गुरुकुल में गए हैं और वहां पे सुदामा नाम के ब्राह्मण है, और बचपन में उनकी दोस्ती हुई थी। और वो गरीब जब द्वारकाधीश के महल के पास में आया है, तो द्वारकाधीश अपने आसन में से उठ के दौड़े दौड़े भाग के गए और पूरी नगरी के सामने, सारे दास दासियों के सामने, सारे नगरवासियों के सामने उन्होंने उनके आलिंगन कर दिया। बोले, सुदामा कहां थे तुम, इतने सालों से मैं आपको सोच रहा हूं कि आप कहां हैं करके। तो ये दोनों कहानियां समान कंडीशंस की है, समान व्यक्ति की है और समान काल में है, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कैसे श्री कृष्ण भगवान अलग सोच विचार के हैं। तो सत्संग कार्यक्रम जो होता है उसमें 2 शब्द है, सत्संग, हम सज्जनों की संगति के बारे में बोल रहे हैं, तो हम ये भी बोलते हैं कि सत्संग कार्यक्रम है। तो सत मतलब जो इटर्निटी, चीरकाल के बारे में जो चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं सत। भगवान का एक गुण है सत चित आनंद। तो सत मतलब भगवान अनश्वर है, भगवान हमेशा इटर्नल है। चित मतलब भगवान के पास सब कुछ ज्ञान है, और आनंद मतलब भगवान के पास आनंद का भी एक स्रोत है भगवान। तो हम जब भगवान से संबंध रखते हैं तो ये तीनों चीजें हमको भी मिलती है, सत चित आनंद। तो जिस संगति में, जिस सभा में ऐसे विषय चर्चा होते हैं जो नश्वर विषय नहीं है, जो अनश्वर विषय है, उसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग ये नहीं है कि हम सब एक साथ आए, हम तिलक लगाएं, हम एक चोटी रखें, धोती कुर्ता पहने, लेकिन बातें हमारी इस दुनिया की हो। सत्संग कपड़ों से नहीं ठहरता, कपड़ों से उसको क्वालिफाई नहीं होता है। सत्संग होता है उस संगति में हम क्या चर्चा करते हैं। तो जिस संगति में भगवान के बारे में चर्चा होती है, जिस संगति में
वैकुंठ के बारे में चर्चा होती है, जिस संगति में ऐसी चर्चा होती है हम भी कैसे अपनी आयु लंबी करें, शारीरिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे, तो उसको कहते हैं सत्संग। तो इसलिए वो जो हमने सुभाषित शुरुआत में चर्चा किया उसमें बताया दो ही अच्छी चीजें हैं इस जगत में। एक है अगर मीठे बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो वो अच्छा है, और दूसरा है अगर आपको सत्संग मिले तो सत्संग में जब हम आते हैं तो हमको क्या मिलता है? सबसे पहली चीज हमको जो मिलती है कि हमको श्रद्धा मिलती है। ऐसा हो सकता है कि सत्संग में जो विषय चर्चा हो रहे हैं वो हमको समझ में आए, समझ में नहीं आए, लेकिन एक चीज जो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति सत्संग में आके जब बाहर निकलता है तो साथ में लेके जाता है, उसकी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। उसको लगता है कि अरे भगवान नाम की भी कुछ चीज है और जीवन में भगवान को कुछ स्थान देना चाहिए। ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बूढ़ी औरत थी जिसको भगवान में बहुत श्रद्धा थी, हमेशा अपने सगे संबंधियों को बोलती थी कि अरे भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए। तो एक जो रिश्तेदार था वो नास्तिक था, तो मन ही मन में सोच रहा है इस बुढ़िया को कुछ तो मैं ऐसे करूं कि इसको समझ में आ जाए कि भगवान देने वाले नहीं है, कोई और देने वाला है। तो जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, ऊपर नीचे परिस्थिति होती रहती है। तो एक ऐसा काल आया जब बुढ़िया के घर पे थोड़ी उसकी परिस्थिति खराब हो गई, खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो इस रिश्तेदार को समझ में आ गया। तो रिश्तेदार बोला अभी देखो मैं क्या करता हूँ। रिश्तेदार गया मॉल में, आटा चीनी दाल चावल सब कुछ उसने खरीद लिया और बोला इस पते पे इस बूढ़ी औरत को आप ये डिलीवर कीजिए करके। तो ये जब आया तो बूढ़ी औरत उस दिन सुबह भगवान को प्रार्थना कर रही थी, बोल रही थी मुझे मदद कीजिए, मैं कठिन परिस्थिति में हूं। और इमीडिएटली ये मॉल से सामान आ गया, बहुत खुश हो गई, बोले अरे वाह भगवान, तुमने तो मेरी बात सुन ली। जैसे उसने ये बात बोली, ये जो नास्तिक रिश्तेदार था वो अचानक से वहां पे कूदा और बोला अरे अम्मा, ये जो सामान है ये भगवान ने नहीं भेजा, ये मैंने भेजा है। देख ये बिल मैंने पे किया है, ये मॉल वाले थोड़ी तुमको देंगे, मैं हूं तुमको देने वाला। और मैंने ये सब क्यों किया, मैं आपको बताना चाहता था कि आप कितना भी प्रार्थना करो भगवान को, लेकिन देने वाला मैं हूं, तो भगवान नहीं देते। ये जब बूढ़ी औरत ने सुना तो बूढ़ी औरत बोली वाह रे भगवान, इस बार तो तूने हद कर दी, हमेशा तो तू किसी भक्त के द्वारा भेजता था, तू तो इतना महान है कि आज तूने एक नास्तिक को मेरी सेवा में लगा दिया। तो नास्तिक को समझ में आया इसकी श्रद्धा इतनी अटूट है कि हालांकि मैं बिल पे कर रहा हूं लेकिन ये श्रेय दे रही है भगवान को। और एक व्यक्ति थे, एक छोटा उनका बेटा था, बेटा बहुत बीमार था और बेटे को ऐसी बीमारी हो गई कि उसकी इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले थे। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला इतने सारे पैसे लगेंगे, तो बोले बहुत कठिन है। घर पे गए, भगवान के ऐसे भगवान की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगे, बोले भगवान जिंदगी भर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपकी भक्ति की, मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो कृपया मुझे मदद कीजिए। रातों रात एक सेठ जी के सपने में भगवान आए और बोले ऐसे ऐसे इस पते पे ये व्यक्ति वहां पे है, इसके बेटे के लिए इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जाओ थोड़े पैसे दे के आओ करके। तो ये सेठ जी सुबह उठ के 7 बजे, अपने दुकान में नहीं गए कभी 7 बजे, लेकिन इस गरीब व्यक्ति को ढूंढने लगे और बोले आप है क्या? वो बोले हाँ। बोले आपका बेटा बीमार है क्या? हाँ। आपके पास पैसे नहीं क्या? हाँ। बोले कृष्ण मेरे सपने में आए रात को और बोले कि तुमको जाके पैसे दो, तो उसने एक चेक दिया उनको और बोला कि तुमको जितने पैसे चाहिए उतना लिख देना, फिर मैं अपना हिस्सा तो करा लूंगा भगवान के साथ। सुदामा को इतना दिया तो मैं भी जुटा लूंगा उनके, लेकिन आप देखना इनके ऊपर जितने पैसे है उतना लेना करके। और जाते जाते उनको लगा थोड़ा सा एक खुद की भी बढ़ाई करता हूँ, उन्होंने अपना कार्ड लिया और बोले आगे चल के भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो मेरा फोन नंबर है, फोन कर लेना मुझे। तो उसने वो विजिटिंग कार्ड नहीं लिया। तो बोले अरे क्यों, चेक तो लिया मेरा, विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं लिया?
बोले नहीं, आपका विजिटिंग कार्ड लेके क्या करूं, मेरे पास तो भगवान का फोन नंबर है। आज मैंने रातों रात भगवान को जब फोन किया, प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने आपके द्वारा मुझे ये भेज दिया। आपका अगर विजिटिंग कार्ड लूं तो आपको फोन लगाना पड़ेगा, तो मैं दूसरा फोन क्यों लगाऊं? मेरे पास जो फोन नंबर है वो रात को भी काम करता है। आपका विजिटिंग कार्ड का जो फोन नंबर है वो तो दिन में ही काम करेगा। तो इसलिए मैंने एक ही ठान लिया है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। आज आपको उन्होंने प्रेरणा दी है, कल किसी और को प्रेरणा देंगे, तो भगवान हमेशा मदद करते हैं। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में एक श्लोक कहते हैं, बोलते हैं, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं जब मेरे भक्त एक साथ आते हैं तो बोलते हैं हमेशा मेरे बारे में उनका चित्त रहता है। मत चित्ता मत गत प्राण, अगर मैं उनको नहीं मिला तो कई बार उनके प्राण छूट जाते हैं। तो गोपियां हैं, ये हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करती थी। हम लोग भी करते हैं चिंता। चिंता और चिंतन दोनों समान शब्द लगते हैं हमको, लेकिन दोनों का बहुत अलग अलग प्रभाव है। ऐसे एक संस्कृत में और एक सुभाषित है, उसमें लिखा है चिंता और चिता में बिंदु मात्र फर्क है, लेकिन और एक फर्क है क्या, चिता एक बार जलाती है और चिंता क्षण क्षण जलाती है। तो पूरी दुनिया को अगर आप पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो बोले हम लोग बहुत चिंता करते हैं, मेरा आज क्या होगा, कल क्या होगा। और भगवान बोलते हैं हमको चिंता नहीं करनी है, हमको चिंतन करना है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, उसको हिंदी में भी दोहराऊंगा, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर गॉड इज। भगवान को यह मत बताइए कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जब समस्या हमारे घर में आती है, जीवन में आती है, तो समस्याओं को बताइए कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं। तो इसलिए कई बार चिंताग्रस्त होके हम तो एक हमारे साधारण कर्तव्य भी नहीं कर पाते, और कई बार फिर हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो हमको बोलते हैं कि अरे तुम बहुत खोए खोए लग रहे हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या, चिंताग्रस्त है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मत चित्ता मत गत प्राण, की हमेशा चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का जब चिंतन करते हैं तो भगवान मदद करते हैं। जो चीज हमसे नहीं हो सकती वो भगवान से जरूर हो सकती है। तो गोपियां हैं, हमेशा चिंतन कर रहे हैं। और मत गत प्राणा, इसका उदाहरण है दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के समक्ष राम थे, कैकेयी ने उनको वनवास के लिए भेज दिया। राम राम राम, जब तक राम अयोध्या में थे जिंदा रहे, लेकिन जैसे ही राम अयोध्या छोड़ के चले गए, दशरथ महाराज ने उनके प्राण छोड़ दिए। तो ना हम गोपियों के स्तर पे है मत चित्ता, ना हम दशरथ महाराज के स्तर पे है कि भगवान अगर दिखे नहीं 2 क्षण तो प्राण छोड़ जाएंगे। तो हमारे लिए क्या आसरा है, हमारे लिए क्या आशा है? तो इसलिए तीसरी पंक्ति है बोधयंतः परस्परम। अगर हमें श्री कृष्ण भगवान के चिंतन करना है या वो स्तर हमको पाना है कि भगवान का दर्शन नहीं हो तो मछली की तरह हम व्याकुल हो जाए, तो उसके लिए तीसरा मार्ग दिया है बोधयंतः परस्परम, की कभी भी हमको समय मिले तो ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भगवान के बारे में हमको कुछ बताए, कृष्ण भगवान के अस्तित्व में हमारी श्रद्धा को बढ़ाएं। 2 चीज हमको श्री कृष्ण भगवान के बारे में, एक ज्यादा बताए ताकि हमें समझ में आए कि अरे हाँ, जो मैं बचपन से सुनता था वो सही है। तो इसलिए सत्संग में श्रद्धा बढ़ती है, सत्संग में श्रद्धा बढ़ती है। और सत्संग में श्रद्धा कैसे बढ़ती है? क्योंकि सत्संग में जब लोग साथ में आते हैं तो भगवान के बारे में कुछ बात, सत विषयों पे कुछ चर्चा करते हैं। पैसे के बारे में चर्चा करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, हेल्थ के बारे में चर्चा करने वाले बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ये सारे जो चीजें हैं वो नश्वर है। पैसा तो डिमोनिटाइज भी हो सकता है। एक अगर बीमारी हो गई तो सारी हेल्थ 2 महीने में खत्म हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब पैसा छिन जाता है तो कुछ नहीं हुआ, पैसा तो वापस कमा सकते हैं, वही शरीर है, वही बुद्धि है, पैसा कमा सकते हैं। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, जब हमारी हेल्थ चली जाती है, हमारी प्रकृति जो अच्छी है वो समझो कमजोर हो गए हम,
तो चलो कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि प्रकृति को कमाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए समय लगता है, हेल्थ को कमाने के लिए समय लगता है। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे संस्कार छूट गए, अगर हमारी संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा चरित्र अगर नष्ट हो गया, तो बर्बाद हो जाते हैं। अमेरिका ये विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली देश माना जाता है, और इस अमेरिका में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका मतलब है अमेरिकन राष्ट्रपति पृथ्वी का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन एक अमेरिकन राष्ट्रपति से चरित्रहीन एक उनसे व्यवहार हो गया, और जब चरित्रहीन व्यवहार हो गया तो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं पृथ्वी पे, उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? चरित्रहीन उन्होंने बात की। तो इसलिए व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहां गया उनकी शक्ति, कहां गया उनका पैसा? कुछ काम में नहीं आया। आप भी देखते हैं समाज में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उससे कुछ गलत बात हो गई तो खत्म हो जाता है वो। तो कोई संस्था आपको पैसा कमाने के लिए सिखा रही है, कोई संस्था आपको तबीयत को ठीक करने के लिए सिखा रही है, और कोई संस्था आपको चरित्र को संभाल के रखने के लिए सिखा रही है। कैसे आपको टेम्पटेशन में, जब आपको कोई टेम्पटेशन हो गलत व्यवहार करने का, तो आपको अगर कुछ श्रवण किया है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए कितने फायदे का ठहरेगा। तो कोई जिम है, जिम में बाहर ऐसे फोटो लगाते हैं, ऐसे स्ट्रांग फोटो लगाते हैं ना, तो फोटो देख के लोग ज्वाइन करते हैं जिम, मेरी भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कितने अच्छे अच्छे पास आउट हुए हैं, उनका फोटो लगाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा बेटा भी पास आउट हो। वैसे हमारे मंदिर के बाहर भी एक फोटो लगाना चाहिए कि उसका चरित्र साफ है करके, और वो फोटो देख के हम बोलेंगे अरे प्रभुपाद जी का फोटो है यहाँ पे, प्रभुपाद जी का चरित्र साफ है, तो हम इस मंदिर में आते रहेंगे तो हमारा चरित्र साफ होते रहेगा, हमारा चरित्र स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए सत्संग में पहली चीज जो हमको मिलती है वो बोलती है भगवान में श्रद्धा और भगवान के मूल्यों में श्रद्धा। कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं जगत में? परसेंटेज वाइज कितने लगते हैं आपको मनुष्यों में? आधे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, और आधे लोग भगवान को मानते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वो भगवान की नहीं मानते, वो भगवान का फोटो लगाते हैं। भगवान है, कोई तो है, मालूम नहीं कौन है, लेकिन भगवान ने जो गीता में बताया है वो जानने की भी उनको इच्छा नहीं और मानने की भी इच्छा नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को मानना भी रेयर है आज की जगत में। लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनके पास भी अगर बोले कि ये किताब है, देखेंगे भगवान की किताब है, तो बोलते हैं नहीं नहीं हमको स्पर्श नहीं करना है इस किताब को। या हम बोले कि इस किताब के ऊपर कुछ आधा घंटा सत्संग प्रोग्राम है, 1 घंटा सत्संग प्रोग्राम है, जन्माष्टमी है, तो आएंगे क्या सुनने के लिए? बोलते हैं नहीं। तो भगवान को मानने वाले कम है, लेकिन जो भगवान को मानते हैं वो कई बार भगवान की नहीं मानते। कई बार भगवत गीता में जो सबसे फेमस श्लोक लोग जानते हैं वो है, एक बार महाभारत टेलीविजन सीरियल थी, तो उसमें शुरुआत में एकदम बहुत ही अच्छे स्टाइल में एक श्लोक बोला करते थे उसमें, यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसे एकदम बहुत ही आकर्षक तरीके से बोलते थे। तो लोगों को अगर बोलेंगे गीता पता है कि, बोले हाँ पता है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन इसको छोड़ के भी कुछ श्लोक है क्या गीता में? एक होता है उपदेश, मतलब सीखें, और एक होता है आदेश। क्या अंतर है उपदेश और आदेश में? उपदेश होता है सीख, और आदेश होता है ऐसा करना है तुमको। तो भगवत गीता में बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन भगवत गीता में कुछ आदेश हैं कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। हमेशा मेरा स्मरण कीजिए, हमेशा मेरी भक्ति कीजिए। ये आदेश मानने वाले लोग इतने गिने चुने हैं। क्यों? क्योंकि उपदेश मानने वाले लोग भी इतने गिने चुने हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी मानने वाले बहुत कम है। सोचिए, भगवान के बारे में अधिकृत ज्ञान
देने वाले लोगों की कितनी कमी है आज के जगत में। कितने लोग हैं जो भगवत गीता में आधार पे आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। कितने लोग हैं जो बताना चाहते हैं कि भगवत गीता में हमारे आपके जीवन के लिए कुछ सीखें दी हैं, कुछ उपदेश दिए हैं जिनसे आपका और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। एक व्यक्ति एक पेट शॉप में गया। पेट मतलब जहां पे बिल्ली इत्यादि सब रहते हैं, कि नहीं? और वहां जाके बोलता है, क्या आपके पास चूहे, छिपकली, कॉकरोच मिलते हैं क्या? तो बोले ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बिल्ली कुत्ते वगैरह पूछिए। बोले नहीं नहीं, बताइए। तो बोले ठीक है, अरेंज करके दे देंगे। अभी वो भी सोच रहा है, मालूम नहीं आजकल होता है ऐसा उंदीर, चूहा वगैरह भी पालने वाले लोग होते हैं। सफेद उंदीर होता है, सफेद चूहा, उसको पालते हैं कि मालूम नहीं अभी क्या क्या है। लोग तो लोग हैं। तो बोले ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो बोले 4 चूहे, कम से कम 12 छिपकलियां और 24 कॉकरोच और बहुत सारी चींटियां चाहिए मुझे। तो बोले क्यों चाहिए ऐसे? तो बोले क्यों, क्योंकि घर मालिक ने मुझे नोटिस दिया है 2 हफ्ते में घर खाली करना है, जैसे घर था वैसे ही छोड़ के जाना है। तो मैं जब आया था तब ये सब था उधर, तो अभी मैंने सब साफ सफाई की, अब ये सब वापस रखना पड़ेगा ना वहां पे। दूसरा एक व्यक्ति है, उसको उसके घर मालिक ने बताया 6 महीने बाद तुझे घर छोड़ना है, मुझे घर बेचना है। तो सुन लिया उसने, और फिर उसके बाद में अलग उसने शैंडेलियर वो 2-3 लगा दिए घर में, और उसने रेनोवेशन शुरू कर दिया। जो टाइल्स थे उसको तोड़ दिए, मार्बल लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे फॉल्स सीलिंग लगाई अच्छे से, एयर कंडीशनर लगा दिए 2-3। तो उसका दोस्त आया घूमने के लिए, बोला अरे तू तो बोल रहा था कि तेरे घर मालिक ने बोला है कि छोड़ दे ये घर, और तू तो इसको पूरा डेकोरेट कर रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा देते जाऊं उसको घर। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत अक्लमंद व्यक्ति है? ये 6 महीने बाद उसको घर छोड़ना है, घर मालिक ने उसको ऑलरेडी नोटिस दिए, और वो रेनोवेशन कर रहा है घर का। अच्छा है, अक्लमंद है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान हमको बोल रहे हैं ये भी एक घर है, कुछ सालों को हमको दिया है, और कुछ सालों बाद ये इस घर को छोड़ के जाना है ना? है कोई व्यक्ति यहाँ पे जो बोलेगा कि प्रभु जी आप झूठ मूठ की बातें मत बताइए, मैं तो इसमें सदैव के लिए रहना चाहता हूं? तो कितना हम डेकोरेट करेंगे इसको, कितना हम इसको रेनोवेशन करेंगे, कितना रोज हम लोग इसको नई नई चीजें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंट पे है। वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस प्लेस। तो एक एक्सट्रीम है कि किराए के मकान को पूरा शोभीकरण कीजिए, उसका एकदम सुशोभित कीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए। और दूसरा है ये घर मेरा नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूं, तो उसको नेग्लेक्ट कीजिए। तो कोई लोग हैं इस जगत में इस शरीर से बहुत भोग करते हैं, उसका बहुत आनंद लेते हैं, और कोई लोग हैं वो बोलते हैं ये शरीर से मेरा कुछ लेना देना है, विरक्ति का मार्ग जीते हैं, इसका केयर भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। और एक तीसरा रास्ता है बीच वाला, उसका मैं उदाहरण आपको ये मकान वाला भी उदाहरण दूंगा एक, लेकिन समझाने के लिए और एक उदाहरण देता हूं। आप जैसा कोई सज्जन बारामती के सड़कों पे से चल रहा है, और उसको एक बटवा मिला, सड़क पे पड़ा है, और उस बटवे में बहुत सारे नोट है। 3 चीजें हो सकती हैं। वो बटवा उठाएगा, अगल बगल में देखेगा कोई नहीं है, बटवे को बैग में रख दिया, चला वहां से, और शाम को बोलेगा बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। उसने क्या किया, वो गैर किसी व्यक्ति का बटवा अपने बैग में रख दिया और उससे आनंद ले रहा है वो। दूसरी एक घटना वहां पे हो सकती है, वो बटवा देखेगा और बोलेगा मेरा तो है नहीं, किसी गैर व्यक्ति का है, मेरा है नहीं, तो मैं क्या करूं, और उसको पूरी तरह से दुर्लक्ष्य करेगा, उसको नेग्लेक्ट करेगा और चला जाएगा अपने काम पे। और तीसरी घटना भी हो सकती है, सुनना चाहते हैं तीसरी घटना क्या हो सकती है? वो बटवा उठाएगा, लेकिन उसको बैग में रखने के लिए नहीं, वो बटवा उठाएगा, उसको जांचेगा, और उसमें देखेगा कि कुछ विजिटिंग कार्ड है क्या, इसमें किसी का पता, किसी का फोन नंबर, किसी का नाम है क्या, और उसमें उसको विजिटिंग कार्ड मिलेगा, अमित पाटिल,
उसमें फोन नंबर होगा, उसको फोन करेगा, बोलेगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बटवा मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, क्या आपका बटवा खो गया है? बोलेगा अरे हाँ मेरा बटवा खो गया है। उसके घर पे जाके उसका बटवा उसको देगा। ये तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? भगवान के सामने सच सच बताना है, क्योंकि मन में आएगा प्रभु जी पहले वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन आपने मंदिर में पूछ लिया तो चलो तीसरा अच्छा बोलेंगे। तो वैसे ही ये जो सब जगत है ना, ये हम आने से पहले ये जगत बना है। अगर बटवे से हम कंपेयर करें, हम आने से पहले ये जगत, ये पर्वत, ये जमीन, ये सूरज, ये नदियां, ये सब ऐसे ही था। तो ये बटवा था, ये बहुत समृद्ध बटवा है, इसमें बहुत सारा धन संपत्ति है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गैर व्यक्ति का बटवा ले लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो इसको बोलते हैं भोगवाद। भोगवाद मतलब ये दुनिया मेरे लिए बनाई है, मैं इसको कितना आनंद लूं ये अभी मैं तय कर रहा हूं। कुछ लोग हैं ये बटवे को देख के बोलते हैं मेरा तो है नहीं, अभी किसका है, उसको क्या कहीं कठिनाई में फंसा हुआ है, ये पैसे से अपने बेटे के फीस भरने थे उसको, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना काम करूंगा। तो ये जो साधु लोग होते हैं, विरक्त मार्ग पे होते हैं, उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, उसको मुझे मदद भी नहीं करनी है। मैं और मैं, बस मैं अपना जीवन जीऊंगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं। कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसको मदद की जरूरत है, किसी को सलाह मशवरे की जरूरत है, किसी को कुछ गाइडेंस की जरूरत है, अरे तुम मरो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म, मैं अपना जीवन जीऊंगा। तो कोई लोग है भोगवाद में और कोई लोग है त्यागवाद में। और जो तीसरा व्यक्ति मैंने बताया, ना उसने उस बटवे को अपने बैग में डाला, ना उस बटवे को उसने त्याग दिया, उसने उस बटवे को उसके सही मालिक के हवाले किया, है कि नहीं? तो इसलिए इसको कहते हैं सज्जनता। सज्जन व्यक्ति किसी और के प्रॉपर्टी के ऊपर आंख भी नहीं डालता है और किसी और के प्रॉपर्टी के तरफ विरक्ति भी नहीं दिखाता है। वो बोलता है आपकी प्रॉपर्टी आपकी सेवा में मैं कैसे लगाऊं, ये मैं सोच रहा हूं। तो वैसे ही एक हो गया भोगवाद, एक हो गया त्यागवाद, और तीसरा कौन सा वाद है, उसको कहते हैं भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग वो मार्ग है, इस जगत को हम जीते हैं, इस जगत में जीते हैं, लेकिन हम पहचानते हैं इस जगत के मालिक हम नहीं हैं। इस जगत के कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है? मैं तो नहीं हूं। और मैं आने से पहले ये सृष्टि थी, मैं जाने के बाद भी ये सृष्टि रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, लेकिन मालिक कौन, कोई और है। तो क्यों नहीं इस बटवे को मैं बटवे के मालिक तक पहुंचा दूं और इस बटवे को उनके हवाले कर दूं। इसका मतलब है इस जगत का इस्तेमाल मैं करूंगा इस जगत के मालिक के हित के लिए। तो इस नदियों का मैं उपयोग करूंगा, क्यों? भगवान की सेवा में। इस मिट्टी का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्यों? भगवान की सेवा में। इस शरीर का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्यों? कैसे? भगवान की सेवा में। तो जो मैंने दो मकान वाले भी आपको एग्जाम्पल दिए, एक क्या था कि उस पराये मकान में, किराए के मकान में वो उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया, अरे मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, वो पेंटिंग भी नहीं कर रहा है, उसमें नल को भी रिपेयर नहीं कर रहा, बोला अभी इसमें पैसा नहीं खर्च करूंगा, किसी और का मकान है। और उसके घर में जब मेहमान आता है तो उसके ऊपर हंस रहे हैं, जिस मकान में रहता है वहां पे पानी के नल को भी रिपेयर नहीं करता है, बोलता है ये किराए का मकान है, पराये का मकान है। और इसमें बीच वाला क्या है मालूम है? ना भोगवाद, ना त्यागवाद। जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसके लिए उसका इस्तेमाल करना। अगर मैं समझूं ये किराए का मकान है और किराए के मकान के मालिक ने मुझे बता दिया है 6 महीने में तुझे निकलना है, समझे कि नहीं? तो मैं काम करूं, उस किराए के मकान में जो मकान का मालिक है उसके 1-2 फोटो लगा दूं, और शाम को एक प्रोग्राम रखूं कि मेरे किराए के मकान के मालिक के बारे में मैं साधारण जनता को कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूं, मतलब उसकी स्तुति कर रहा हूं। एक प्रोग्राम मैंने रखा, उसमें वो मेरे जो मकान मालिक है उनका फोटो रखा और नीचे लिख दिया ऐसे सबसे बड़े सज्जन के बारे में आपको मैं ज्ञात कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं करके। तो प्रोग्राम में लोग आएंगे और उसमें मैं क्या बता रहा हूं, जिसका वो मकान है वो मालिक के बारे में मैं बता रहा हूं। तो लोग सुन रहे हैं और वो मकान मालिक भी सुनेगा। मकान मालिक बोलेगा इसको तो मैं मकान में से निकालने वाला था, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेरे मकान में रह के ये किराएदार क्या कर रहा है,
मेरे बारे में लोगों को बता रहा है कि मैं कितना सज्जन हूं। तो मैं ऐसा सोचता हूं, ये जो किराएदार है वो अच्छा व्यक्ति है। मेरे बारे में बताने वाला आज तक कोई किराएदार मुझे मिला नहीं। जो भी किराएदार यहाँ पे रहता था वो मेरे घर को अपने लिए यूज करता था। या दूसरा एक किराएदार था, उसने मेरे घर को पूरा बर्बाद कर दिया, उसको कभी रिपेयर भी नहीं किया। ये किराएदार क्या कर रहा है, मेरे ही घर में रह के मेरी स्तुति कर रहा है, मेरे बारे में लोगों को बता रहा है। वो उस दिन शाम को आके बोलेगा तुम यहाँ पे रहो, कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति का मार्ग क्या है? ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये जगत भगवान की प्रॉपर्टी है। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो मालिक है, उसके लिए इस जगत को इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं भक्ति का मार्ग। ये सज्जनता का मार्ग है। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, सज्जनता सत्संग में आते हैं, तो पहली चीज हमको श्रद्धा मिलती है और दूसरी चीज हमको मिलती है कैसे हम किसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेवा में वो प्रॉपर्टी को कैसे लगाए। ना हम उसको अपनाएंगे ना हम उसको त्यागेंगे, हम उसको जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेवा में लगाएंगे। आपको मैं 3 उदाहरण दूंगा। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में 11 साढ़े 11 साल रहे और उसके बाद में कंस मामा ने उनको मथुरा में बुलाया। मथुरा में जब बुलाया तो जैसे ही एंट्री किए तो 3 व्यक्तियों से, कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त थे, उनकी मुलाकात हुई। ये 3 लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यक्ति उनको मिले, एक, उनको कभी कभी धोबी कहते हैं लेकिन वो रजक थे। रजक मतलब जो कपड़ों को रंग देते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम आए तो गांव से आए थे, वृंदावन से आए थे, पहली बार एक बड़े शहर में आए थे, मथुरा में। तो गांव का लड़का जब शहर में प्रवेश करता है तो कैसे लगता है उसको? चमक धमक लगती है। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े चौड़े रास्ते, वो देख के थोड़ा सा वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा में बड़े बड़े मकान देख रहे थे, बड़ी बड़ी सड़कों को देख रहे थे, हाथी, घोड़े, रथ, ये सब वृंदावन में उन्होंने देखा नहीं था, तो मथुरा में देख रहे थे। और मथुरा में देखते देखते ऐसे चकाचौंध हो गए थे थोड़े। उतने में उन्होंने देखा ये जो धोबी या रजक था ऐसे कपड़ों की बहुत बड़ी पोटली लेके जा रहा था। बहुत उसमें महंगे महंगे एकदम रेशमी कपड़े थे। तो इन्होंने ये कपड़े पहली बार देखे थे, ऐसे महंगे कपड़े। तो कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों को देख के देखे कि अरे उनकी आंखें ऐसी बड़ी हो गई, अरे वाह ये कितना बढ़िया कपड़ा लग रहा है। तो कृष्ण ने उसको हाथ दिखाया, बोले आपके पास ये सब जो कपड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, ये जो मेरे दोस्त हैं इनको एक एक कपड़ा देंगे क्या आप? अगर आप मेरे और मेरे दोस्तों को ये कपड़े देंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं आपका भला होगा और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ऐसे नहीं कि कृष्ण ने वो कपड़े मांगे, उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो रजक है ये थोड़ा बौखला गया, गुस्सा आ गया इसको। तो बोलता है औकात में रहो गांव वालों, खेत खलिहानों में रहने वालों, आज तुम यहाँ पे शहर में पहली बार आए हो और तुम्हारी नजर इन कपड़ों पे है। पता है किसके कपड़े हैं? ये राजा के कपड़े हैं। मैं कंस राजा का धोबी हूं, उनके कपड़े लेके जा रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कपड़ों के ऊपर देखने के लिए? चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो अभी मैं सैनिकों को बुलाऊंगा, आपको मौत के घाट उतार देंगे। उसने कृष्ण को धमकी दे दी। अभी कृष्ण को ऐसी धमकी तो दिन में 3 बार आती है, लेकिन बचपन से चल रहा है तो सिलसिला, तो कौन सी नई बात है ये? अगर कोई नया लड़का होता एकदम सीधा साधा, उसको धमकी दे तो भाग जाता उधर से। तो कृष्ण बोले ये तो मेरे लिए तो रोज की बात है ये। तो बोले इधर आओ। और कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली का स्पर्श उनको ऐसे इधर किया और उनकी गर्दन कट गई। भगवान की सारी इंद्रियां अन्य कोई भी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। हम जब भगवान के सामने प्लेट रखते हैं, उसमें तुलसी दल रखते हैं, तो क्या भगवान हाथ से खाते हैं क्या? भगवान नजरों से खाते हैं। उनकी आंखें भी उनके हाथ का काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। तो भगवान गोविंद के बारे में ऐसा बताया गया है, कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने हाथ लगाया और उनकी गर्दन काट दी उन्होंने। तो ये सब कपड़े पड़े हैं वहां पे, तो बच्चे खुश हो गए। बच्चों को मालूम नहीं, उनके दोस्तों को मालूम नहीं, सबने एक एक कपड़े उठा लिए। लेकिन वो कपड़े किसके साइज के थे?
कौन के साइज के थे, और ये सब युवा है, ये उनके साइज के कपड़े नहीं थे। तो लेकिन ऐसे देख रहे, अरे वाह, अरे ये कितना सुंदर है, ये रंग कितना बढ़िया है, ये तो कपड़े मैंने देखे ही नहीं कभी ऐसे। तो वहां पे एक टेलर था, उसने देखा कि ये सारे बच्चे बहुत खुश हो गए हैं, और चलो कृष्ण ने बताया था कि मैं कुछ, मेरी अगर तुम बात सुनोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो टेलर ने 2 मिनट में थोड़ा उसको ऑल्टरेशन कर दिया, ऐसे लूज जो कपड़े थे उनको टाइट कर दिया, और वो सब कपड़े कृष्ण ने, बलराम ने, सारे दोस्तों ने पहन लिए और एकदम अच्छे से स्टाइल में घूमने लगे। थोड़ा आगे गए तो वहां पे एक मालाकार था, उसका पुष्प माला बनाने का एक दुकान था, उसका नाम भी सुदामा था, लेकिन वो दूसरा सुदामा नहीं है, ये मालाकार सुदामा है। सुदामा मालाकार ने जब दूर से देखा कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त आ रहे, बहुत खुश हो गया। उसने तत्क्षण दंडवत प्रणाम किया, जमीन पे झुक गया वो, और बोला कितना मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण भगवान मेरे घर आए हैं। और जैसे ही वो आया तो थोड़ा एकदम ऐसे एक्साइट हो गया और सोच में लग गया, मेरे पास इतनी सारी मालाएं हैं अनेक अलग अलग फूलों की, इसमें से कौन सी माला मैं कृष्ण को अर्पण करूं। तो ये माला, अरे नहीं नहीं, ये माला इतनी अच्छी नहीं, ये माला, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन उसके कपड़ों के साथ अच्छा नहीं रहेगा, ये माला, ऐसे करके एकदम एक्साइटमेंट में उसने सबसे अच्छी माला चुन निकाली, जो भगवान के कपड़ों के साथ उसका मैचिंग हो रहा था, कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, और वो माला चुन के उसने कृष्ण भगवान के गले में डाली। उसने और एक माला निकाली, उसने बलराम के गले में डाली, और उसने बहुत सारी और भी अन्य मालाएं निकाली और हर एक दोस्त के गले में डाली। अभी अभी कृष्ण ने उस रजक को भी आशीर्वाद दिया था कि अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन उसने सुनना क्या, भगवान को एक उसने धमकी दे दी, तो उसको क्या मिला, मृत्युदंड। और इस मालाकार को तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि तुम सेवा करोगे क्या, केवल भगवान का दर्शन पाके वो इतना पवित्र है, उसको सेवा करने की इच्छा हो गई। उसने केवल कृष्ण की सेवा नहीं की, उसने बलराम की सेवा नहीं की, उसने सारे दोस्तों की भी सेवा की। मतलब क्या उसका दृष्टिकोण है, अलग ही चेतना थी उसकी। तो बिना मांगे जब उस मालाकार ने कृष्ण, बलराम और दोस्तों की सेवा की, कृष्ण इतने खुश हो गए। कृष्ण ने उस मालाकार को पूछा, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें जो मांगूंगा वो दूंगा मैं आपको। तो सुदामा मालाकार ने क्या बोला, सुदामा मालाकार बोलते हैं, अगर आप सही में मेरे ऊपर खुश हैं तो मुझे 3 चीज दीजिए। मुझे आपके प्रति शुद्ध प्रेम दीजिए, आपके प्रति हमेशा मैं वफादार रहूं, आपके प्रति हमेशा मैं सेवा के मूड में रहूं, आपके भक्तों से हमेशा मेरी दोस्ती रहे, और बोले जो अन्य लोग हैं इस जगत में उनके प्रति हमेशा दया की भावना हो मेरी। ये 3 चीज मांगता हूं मैं। सोचिए ये व्यक्ति कैसा है, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री, और अन्य लोगों के प्रति दया भावना। दिस कॉल्ड कंप्लीटनेस, है ना। भगवान जो सृष्टि करता है, और सृष्टि में रहने वाले हम आप हैं, और हम आप में 2 भाग हैं, एक जो भगवान को मानते हैं, भगवान की मानते हैं, और एक है जो भगवान को भी नहीं मानते और भगवान की भी नहीं मानते। सबको कवर किया उस सुदामा मालाकार ने। अर्जुन के पोते हैं, उनका नाम है परीक्षित। अभिमन्यु के बाद में, अभिमन्यु तो चला गया, और महाभारत के युद्ध में बाकी जो द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 पांडवों से, वो भी मारे गए। तो युधिष्ठिर महाराज राजा बने महाभारत के युद्ध के बाद में। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि कृष्ण भगवान इस जगत से चले गए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोले, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अब वो जगत से चले गए हैं तो मुझे भी राज नहीं करना है। फिर पांडव भी इस जगत को छोड़ के हिमालयों की तरफ चले गए। तो उस समय राज्य किसको दिया उन्होंने, अर्जुन के पोते को दिया, परीक्षित को। तो परीक्षित राजा बन गया, और बहुत अच्छा राजा था। परीक्षित राज्य करते करते उससे एक दिन एक छोटी सी भूल हो गई, इतनी सी भूल हो गई, 2 पैसे की भूल हो गई। और 2 पैसे की भूल हो गई, एक ब्राह्मण के बेटे को ऐसे लगा कि इसने मेरे पिताजी को अपमानित कर दिया। छोटा सा ना समझ बेटा है, 6-7 साल का ब्राह्मण का बेटा था।
उसने परीक्षित जैसे महान राजा को मृत्यु दंड दे दिया। ऐसे हो गया कि किसी ने एक केला चुरा लिया, फल वाले की गाड़ी से एक छोटे से बच्चे ने समझो एक केला चुरा लिया और गवर्नमेंट ने उसको फांसी की सजा दे दी। चलेगा ऐसे? न्याय व्यवस्था में हमेशा होता है, छोटी भूल है तो छोटी सजा होती है। मध्यम स्तर की अगर आपका क्राइम है तो आपको मध्यम स्तर का पनिशमेंट मिलेगा, आपका बड़ा क्राइम है तो बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। परीक्षित के हाथों से 2 पैसे की भूल हो गई थी, लेकिन उस ब्राह्मण के बेटे ने ना समझी से उसको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन परीक्षित ने उसको क्या किया? परीक्षित ने सोचा शायद मैं थोड़ा घमंडी हो गया था, शायद मैंने ही कुछ गलती की होगी, इसलिए मुझे भगवान ने ऐसा दंड दिया है। परीक्षित जब पेट में थे, पेट में उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और उस ब्रह्मास्त्र की वजह से परीक्षित पूरा उनका शरीर दहन हो गया था, भस्म हो गया था। लेकिन उत्तरा उनकी मां ने भगवान को प्रार्थना की थी और भगवान सारे लोगों के समक्ष अपने को विस्तारित करके उत्तरा के पेट में गए थे और भस्म हुए परीक्षित को उन्होंने पुनः जागृत किया था। तो परीक्षित को जब अभी मृत्यु दंड मिला है तो परीक्षित वो परिस्थिति याद कर रहा है, अरे मैं तो भस्म हो गया था, मुझे तो जन्म लेने से पहले भक्ति करने के एक कार्य के पहले, भगवान का एक नाम लेने से पहले मैं खत्म हो गया था। मतलब अगर कोई भगवान को एक फूल चढ़ाए और भगवान उसके ऊपर कोई खुश हो जाए और फिर भगवान उसको बचाए तो समझ सकते हैं इसने आज तक भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं है, जन्म ही नहीं लिया उसने। उस अवस्था में भस्म होने के बाद में, क्योंकि वो अर्जुन का पोता है और अभिमन्यु का बेटा है, सुभद्रा का पोता है, कृष्ण भगवान ने सबके सामने उत्तरा के पेट में खुद को विस्तारित किया और भस्म हुए परीक्षित को पुनः जीवन दान दिया। तो परीक्षित की चेतना कैसी है सोचिए, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। इतना बड़ा अन्याय आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। एक केला चुराया उसने और उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद में अगर किसी के साथ ये अन्याय हुआ तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो विरोध करेगा, वो बोलेगा मैं नहीं मानता, धरना करेगा, इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखेगा ये गवर्नमेंट कैसी गलत है। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसे कुछ नहीं किया। परीक्षित महाराज मन ही मन में सोच रहे थे, मैंने भगवान को कुछ सेवा किए बिना भी भगवान ने मुझे भस्म किए हुए अवस्था में से पुनः जागृत किया था। आज जब मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है इस नाइंसाफी के लिए, इस अन्याय के लिए भगवान की सहमति है। If Krishna saved me in the womb when I was dead, even before I did any seva to him, why that Krishna is not saving me today after serving Krishna so much? It means this is sanctioned by Krishna. भगवान ने इसको अनुमति दी है कि मेरे जीवन में ऐसा शाप आ जाए। उस समय परीक्षित ने क्या किया? अपने राज वस्त्र उन्होंने त्याग दिए और गंगा नदी के तट पे गए। और गंगा नदी के तट पे सब दुनिया के सारे साधु संत वहां पे आ गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज अभी वहां पे सवाल पूछ रहे थे, मृत्यु के समय जब सीमित समय है तो उस समय क्या करना चाहिए, कौन सा धर्म करना चाहिए। तो उनको मालूम है ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है, इसके जवाब भी बहुत बड़े जवाब है। तो सारे दुनिया के साधु संत वहां पे आ गए। उस समय परीक्षित ने एक श्लोक गाया। क्या बोल रहे हैं परीक्षित? पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रतिम प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। वही बात जो सुदामा मालाकार ने बोली। सुदामा मालाकार ने 3 चीजें बोली, भगवान के प्रति भक्ति, वैष्णवों के प्रति मैत्री की भावना और साधारण जन सामान्य के प्रति दया की भावना। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। वैसे ही परीक्षित महाराज मृत्यु के समय पे यही 3 चीजें मांग रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान के प्रति मुझे भक्ति दीजिए। जो भी मेरे जीवन में अन्याय हुआ, न्याय हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, ठीक है भूल गया मैं उसको, अभी मुझे 3 ही चीजें दीजिए, भगवान के प्रति भक्ति, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री दीजिए और पूरे जग के प्रति मुझे दया की भावना दीजिए कि अगर कोई तकलीफ में मुझे दिखे तो मैं उसके पास जाऊं और उसकी मदद करूं। ऐसी ये भावना
कितनी बार हम इस जगत में अनुभव करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसमें भोगवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की सृष्टि है ना, तो उसको पहचान रहे हैं। ये मेरी सृष्टि नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की प्रॉपर्टी है। और दूसरी कि मैं भगवान की प्रॉपर्टी है तो इसको त्याग भी नहीं सकता। भगवान ने मुझे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए ये प्रॉपर्टी दी है, तो क्यों नहीं मैं भगवान की सेवा भी करूं, और जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनके साथ मैत्री करूं, दोस्ती करूं। और क्यों नहीं ये जो सुलभ सज्जनता का जो मार्ग है, ये मैं क्यों नहीं लोगों में इसको फैलाऊं या सिखाऊं। परीक्षित महाराज एक जगह पे सुखदेव गोस्वामी उनके जो गुरु हैं उनको प्रार्थना करते करते बोलते हैं, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भगवान के बारे में और ज्ञान दीजिए। तो उस समय क्या उनको एक प्रार्थना अर्पण करते, तो बोलते हैं, यद शृण्वतो अपैति अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धति अचिरेण पुंसा भक्तिम हरौ तद पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वद मन्यसे चेत। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, मुझे ना श्रद्धा चाहिए कि कैसे भगवान हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, कैसे भगवान की बैंक कभी बंद नहीं होती है, दिन रात चलती रहती है। भगवान को आज तक जिस किसी ने भी पुकारा है भगवान ने उसको हमेशा मदद की है, तो मुझे श्रद्धा दीजिए। कृष्ण के बारे में और बताइए, इसके 4 फायदे होते हैं। बोलते हैं, यद शृण्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा। जब भगवान की स्तुति हम सुनते हैं तो पहले पहले ऐसा लगता है, अरे कुछ प्रैक्टिकल बताइए, मेरे जीवन में मैं क्या करूं ये बताइए, भगवान के बारे में ज्यादा मत बताइए। ये सबसे पहली चीज जो हम भगवान की स्तुति जब सुनते हैं तो ये होता है, क्या होता है कि भगवान के बारे में सुनने में जो अरति है, नो इंटरेस्ट, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? समझ में आता है ये भगवान कितने दयालु हैं। इस भगवान ने अपने खुद के बेटे को जब वो गलत रास्ते पे चल रहा था उसको मार दिया। भगवान के एक अवतार है वराहदेव। वराहदेव का विवाह हुआ भूमि देवी से, और जब वराहदेव का विवाह हुआ भूमि देवी से तो भूमि देवी का बेटा हुआ भौम। ये भगवान का बेटा है, विष्णु का बेटा है, लेकिन उसकी संगत बुरी हो गई। उसकी संगत हो गई बाणासुर से। बाणासुर से जब संगत बुरी हो गई तो इस विष्णु के बेटे में संगति का प्रभाव देखो कैसा है, बुरे विचार आ गए और उसकी नारकी बुद्धि हो गई। तो इसलिए उसको नाम मिला भौमासुर। भौम मतलब भूमि का बेटा, विष्णु पत्नी का बेटा है वो, लेकिन उसको नाम मिल गया असुर। तो आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो सकता है, भगवान का बेटा असुर कैसे हो सकता है? भगवान का बेटा हम आप भी है। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। ऐसा नहीं कि वो भौम केवल भगवान का बेटा है, आप और मैं जीवात्मा, हर एक जीवात्मा, हर एक प्राणी, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं मम एव अंश, मेरे अंश हैं आप भी मेरे बेटे हैं। हमारे ऊपर भी तो बुरी संगत का प्रभाव होता है, जैसा संग वैसा रंग। तो ये भौम, इसके ऊपर गलत संग का प्रभाव हो गया और ये भौमासुर बन गया। इसको कभी कभी नरकासुर भी बोलते हैं क्योंकि उसके विचार नरक बुद्धि के थे। उसने क्या किया, 16,108 108 नहीं 100 16,100 युवतियों को उसने कैद कर लिया। जब कृष्ण भगवान को यह पता चला कि ये मेरा ही बेटा है और ये ऐसे गलत चीजें कर रहा है, कृष्ण भगवान वहां पे गए और अपने सुदर्शन चक्र से अपने ही बेटे को उन्होंने मार गिराया। वो कौन सा दिन है जब मारा? दिवाली के एक दिन पहले हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी मतलब नरकासुर को मारा। किसने मारा? कृष्ण ने मारा, अपने बेटे को मारा। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहा है। और उनके सबसे बड़े शत्रु है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने जिंदगी भर प्रहलाद को क्यों छल दिया? क्योंकि उसकी एक ही गलती थी, ना उसने अपने पिताजी से कभी उल्टा जवाब दिया, ना उसने अपने पिताजी को कभी अपमानित किया, ना उसने अपने पिताजी को कभी कुछ उसके बारे में कुछ अफवाहें फैलाई। हमेशा सज्जनता से पेश आया प्रहलाद अपने पिताजी के प्रति। एक गलती कर दी उसने, उसके पिताजी बोलते थे विष्णु का नाम नहीं लेना है, और वो बोलता था क्यों नहीं ले सकते भगवान का नाम? जो भगवान पूरे सृष्टि को चला रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? इस एक गलती की वजह से
प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने नाना विध प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी उबलते हुए तेल में डाला, कभी एक खाई में डाला, कभी हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की, कभी सर्पों के बीच में डाल दिया, कभी भालाओं से उनको मारने की कोशिश की। भागवत में तो बताया है जब ये सब काम नहीं किया तो उसको क्या किया मालूम है? सारे राक्षसों ने एक कमरे में बंद कर दिया और बुरे बुरे शब्द बोलने से भी मारने की कोशिश की। सोचिए, 20 लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आप अकेले हैं और 20 लोग घिरे हुए हैं और खराब खराब शब्द बोल रहे हैं। 6 साल का लड़का है, खत्म हो जाएगा वो। बच्चों को कोई अनजाना व्यक्ति जब एक बार कोई सब बड़ा चिल्ला देता है, बच्चे भाग जाते हैं, वहां पे डर जाते हैं, मम्मी पापा, है ना। प्रहलाद को जब स्थूल वस्तुओं से मार नहीं पाए तो बोले इसको भावनाओं से मारेंगे, इंसल्ट करेंगे उसको, है ना। हमारा कभी कोई कुछ गलत इंसल्ट कर देता है तो कितना बुरा लगता है। हम सोचते हैं अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, 2 दिन हम बंद कमरे में अपने को बंद कर देते हैं। ऐसे तैसे जैसे भी हो उसको मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हमेशा बोल रहा था नहीं, मैं भगवान का नाम स्मरण करूंगा। तो अपने शत्रु के बेटे को भी भगवान ने बचाया है। कौन व्यक्ति है इतना उदार दिल जो अपने शत्रु के बेटे को भी बचाएगा अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है, और अपने स्वयं के बेटे को मारेगा अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ये जब हम सुनेंगे तब समझ में आएगा, अरे ऐसे सज्जन व्यक्ति से तो रिश्ता जोड़ा ही नहीं मैंने आज तक। ऐसे अच्छी आदतों वाला, स्पष्टता, क्या स्पष्टता है इस व्यक्ति की। जो गलत है वो गलत है, बस वो कितना भी मेरे पास वाला हो, और जो सही है वो सही है, वो कोई भी परिवार में जन्मा हो। ऐसा क्लैरिटी होने वाले व्यक्ति से आज तक मैंने रिश्ता जोड़ा नहीं। आज तक ऐसे ही लोगों से रिश्ता जोड़ा है जो अपने लोगों को बचा लेते हैं। अरे इसका आदमी है तो ये कितना भी गलती करेगा ये इसको बचाएगा ही, और ये आदमी है कितनी भी मेहनत करेगा, कितना भी प्रामाणिकता से काम करेगा, लेकिन ये अपोजिट पार्टी का आदमी है, इसकी तो बच गई घंटी। यही तो देखते हैं हम जग में, यही तो देखते हैं, पार्शियलिटी तो देखते हैं। इसका आदमी, मेरा आदमी, उसका आदमी, मेरा गैर, यही सब तो चलता है दुनिया में। तो जब हम देखेंगे कृष्ण भगवान की सभा में, कृष्ण की नजरों में कोई गैर नहीं और कोई अपना नहीं। जो उनके नियमों के अनुसार, इस सृष्टि के नियमों के अनुसार चलेगा वो उसको फल मिलेगा। जो गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, गलत दिशा में चल रहा है, उसको सजा मिलेगी। तब हमारी भगवान की स्तुति, भगवान के बारे में कथा सुनने के लिए जो अरति है, अरे मत बताओ कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, मेरे बारे में बताओ, मेरी तबीयत कैसी अच्छी होगी बताइए, पैसे कैसे दुगने होंगे ये बताइए। वो अरति जो है वो धीरे 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 कम होगी और समझ में आएगा इस सज्जन व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना है, ये अभी मुझे धीरे धीरे सीखना है। यद शृण्वतो अपैति अरतिर्वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा। और हमारा जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे शुद्ध होगा। हमारे मन में जो गलत विचार है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ईर्ष्यालु हमारा जो स्वभाव है वो कम होते जाएगा। दुश्मनी की भावना से हम जो जीते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात बात पे क्रोध करना, बात बात पे चिल्ला देना, बात बात पे लोगों से दुश्मनी मोल लेना, बात बात से लोगों को दूर करना, ये जो हमारा स्वभाव है वो कम। सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा। आज सबसे बड़ी समस्या जो जग में है वो है बुरे विचारों को कैसे निपटे। बुरे विचार वाले लोगों को कैसे बताएं कि एक दूसरे से दुश्मनी रखने से फायदा नहीं होता है। आप में से कितने लोगों ने एक अच्छे दोस्त को पाने के लिए प्रयत्न किए हैं? एक अच्छा दोस्त पाने के लिए प्रयत्न किए हैं। लगभग कितना समय लग गया आपको वो दोस्ती को रियलिटी में लाने के लिए? प्रयत्न करें, प्रयास कर रहे हैं, अरे ये इतना अच्छा आदमी, इससे दोस्ती बढ़ानी है, सच्ची दोस्ती बनानी है। वो सच्ची दोस्ती को सही में हासिल करने के लिए कितना समय लगता है साधारण तौर पे? तो प्रभु जी बोल रहे हैं 10-15 साल लग रहे हैं। कोई अगर युवा है तो बोलेगा प्रभु जी 5 मिनट की बात तो फेसबुक में ऐड कर दीजिए उसको। लेकिन प्रभु जी का हम एक्सपीरियंस लेंगे, पियाजो कंपनी में बड़े ओहदे पे है तो इनकी बात मान लेंगे हम। 15 साल लगते हैं दोस्ती को जोड़ने के लिए। अभी उसी प्रभु जी को, क्योंकि आपको मैंने चांस दिया था हाथ ऊपर करने का लेकिन आप किए नहीं, तो इन्होंने किया।
उसी दोस्ती को जिसको जोड़ने के लिए 15 साल लगते हैं, उस दोस्ती को तोड़ने के लिए कितना समय लगता है? कितना? एक कन्वर्सेशन बोल रहे हैं, एक कन्वर्सेशन। मतलब जोड़ने के लिए, दोस्ती को जोड़ने के लिए, विश्वास जीतने के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारा इस जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं हो और एक मुलाकात में, एक कन्वर्सेशन में प्रभु जी बोले अगर धाड़ 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 फायरिंग करे, उस दिन मेरा मूड खराब था प्रभु जी, हो मेरे को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था तो मैं पहले ही गर्म था, उस परिस्थिति में ये मुझे मिला और उस दिन मैंने इसको सुना दिया। जो दोस्ती जोड़ने के लिए 15 साल लगे वो क्षणों में समाप्त हो जाएगी। सोचिए, एक अच्छा दोस्त मिलने के लिए 15 साल लगते हैं, लेकिन इफ वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर टंग, इफ वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर इमोशंस, और बोल दिया, बम फूट गया, तो जो तबाही होती है वो खत्म कर देगी। और जो टूटी हुई दोस्ती है, टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने के लिए कितना समय लगता है? फर्स्ट दोस्ती को जोड़ने के लिए 15 साल लगे, उसको तोड़ने के लिए 15 सेकंड लगे। अब उनको मैंने सवाल पूछा है, ये टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने के लिए कितना समय लगता है? तो प्रभु जी बोले कैन नॉट से। 15 भी नहीं ना? क्यों? क्योंकि एक बार टूट गया ना विश्वास, उसको जोड़ते जोड़ते जिंदगी भी कम पड़ जाती है। एक वाज है ना, वाज मालूम है, जिसमें फूल रखते हैं, डेकोरेटिव वाज होता है, वो दिखने में सुंदर होता है। एक बार टूट गया, गिर गया, उसको अब फेविकॉल लेके जोड़ो, फिर वाज बनेगा वो, लेकिन कैसे दिखेगा वो? उसके ऊपर फेविकॉल के निशान आएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही रिश्ते जोड़ने में जिंदगी लग जाती है, तोड़ने में क्षण लगते हैं, लेकिन जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको जोड़ने के लिए जन्म भी कम पड़ते हैं। तो अगर कोई मार्ग, कोई रास्ता, कोई व्यक्ति हमको सिखा रहा है कैसे जीवा के ऊपर काबू रखना है, कैसे इमोशंस के ऊपर काबू रखना है, हालांकि इधर ज्वालामुखी है, लेकिन डोंट स्पीक। लग रहा है इसको अभी सुना देता हूं मैं, इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूं मैं, लेकिन अगर कोई हमको सिखा रहा है कंट्रोल, कंट्रोल, बर्दाश्त करने की भी एक कला होती है, बर्दाश्त करने की कला सीखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, क्या वो हमारे हित में है? क्या उससे हमको फायदा होगा? और अगर कोई हमको बोल रहा है अरे सुना दो, ऐसे दोस्त तो 1000 मिलते हैं करके, एक दो बार आप ऐसे करेंगे भी, बाद में समझ में आएगा नहीं मिलते हैं हजारों दोस्त, विश्वास वाले दोस्त हजारों नहीं मिलते हैं, मुश्किल से एक दोस्त मिलता है, और उसको मैंने ऐसे ही मुंह फट था, मैं फाड़ 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 बोल दिया सबके सामने, उसको इंसल्ट कर दिया, गवा दिया मैंने, ऐसा शब्द। अगर कोई हमको बता रहा है प्रभु जी कंट्रोल कीजिए, होता है कभी कभी अनबन हो जाती है, कभी कभी अपने एक दूसरे में हो जाता है, क्या हमारे हित में है वो? इसलिए दूसरा फायदा है हरि कथा का। पहला फायदा है कृष्ण भगवान के बारे में सुनने में जो अरति है हमारे मन में वो कम होती है। क्यों? कि कृष्ण के गुणों के से हम परिचित हो जाते हैं। दूसरा है सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा, हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है, हमारे में जो खराब गुण है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। समझ में आता है? अरे ये जो भक्त है, इसके स्वयं के पिता उसको मार रहे थे, ध्रुव है, ध्रुव की सौतेली माता ने उसको क्या बोल दिया मालूम है? क्योंकि तू मेरे कोख से नहीं जन्मा है इसलिए तू अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता है, तुझे अगर अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म ले, इन अदर वर्ड्स मर जा। क्या कोई महिला एक 6 साल 7 साल के बेटे को बोल सकती है मर जा, लेकिन तू अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता? ये बोला, सुरुचि ने बोला ये, लेकिन ये जहरीले शब्द सुन के ध्रुव के ऊपर जो बीती, तो भागवत में वर्णन है, ऐसे सर्प को जब कोई ठेस पहुंचाता है तो सर्प कैसे बौखला जाता है, वैसे ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचा, सगी मां के पास पहुंचा। उसकी मां ने सबसे पहले उसको क्या सीख दी मालूम है? ध्रुव, मुझे मालूम है तू, तेरे ऊपर क्या बीती है, मुझे दासियों ने आके बता दिया कि तेरा कैसे वो अपमान, अपने स्वयं के पिता के गोद में बैठने के लिए तुझे तेरी सौतेली मां ने बताया कि तू मर जा और दोबारा जन्म ले, मुझे मालूम है तेरे ऊपर क्या बीती है। सबसे पहली सीख, सुनीति नाम है उसका, सुनीति बोलती है ध्रुव, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ हमारे जीवन में अन्याय करता है या द्वेष करता है, हमको उसके साथ द्वेष कदापि नहीं करना है। अगर वो हमारे साथ द्वेष कर रहा है, उसको सजा देने वाले ऊपर बैठे हैं, लेकिन अगर उस द्वेष का प्रति उत्तर तूने द्वेष के रूप में दिया तो तुझे भी सजा मिलेगी।
तो तू द्वेष मत करना। जैसे ही ये सर ऐसे श्वास लेने वाले ध्रुव ने ये सुना, ये ना अमृत धारा उसके कानों से उस हृदय में जो द्वेष उत्पन्न हुआ था अपनी सौतेली मां के प्रति, उसके ऊपर अमृत की बौछार हो गई, शांत हो गया ध्रुव। उस समय अगर उसकी मां ने ये पहला वाक्य अगर नहीं बताया होता उसका, तो कोई साधारण अगर माता होती, बोलती मैं भी कितने वर्षों से पीड़ित हूं, इसकी सौत है ना मेरी, ये है ना, तुम्हारे पिताजी इसको प्रेम करते हैं, मुझे हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, एक काम करते हैं, अगले 1 हफ्ते में इसकी छुट्टी करते हैं, मिला हाथ। लेकिन ये सुनीति है ना, तो सुनीति ने बोला उसके साथ जो होगा वो होगा। सुरुचि जो ये सौतेली मां है जिसने ध्रुव की ऐसी हालत कर दी, उसकी गति क्या हुई, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कोई बताएगा मुझे जिसने भागवत पढ़ा है? जंगल में आग लगती है ना, जंगल की आग में ये सुरुचि प्रवेश कर गई गलती से, और जंगल की आग में भस्म हो गई, दहन हो गया। कैसे रो रो के मरी होगी ये? तो सुनीति ने ये उस समय बताया ध्रुव को, उसको उसके काले करतूतों की सजा मिलेगी, लेकिन तुम मत करना ध्रुव। तो ध्रुव बोलता है मां आपने कहा ना, आप जो बोलेंगे वो सही, तो बताइए क्या करूं करके। तो सुनीति बोलती है मैं तो एक छोटी सी मां हूं, मैं तुमको कितना स्नेह दे सकती हूं, लेकिन भगवान जो है ना, ये करोड़ों करोड़ों मां का स्नेह दे सकते हैं। तो ध्रुव बोला ठीक है, तो बताइए कहाँ रहते हैं भगवान? तो सुनीति बोलती है जहां तक मैंने सुना है, साधु संत भगवान को पाने के लिए जंगल की दिशा में जाते हैं, तो शायद वहां पे रहते हैं। तो इसलिए ध्रुव भगवान को ढूंढने के लिए, करोड़ों करोड़ों माँ का स्नेह प्राप्त करने के लिए जंगल की दिशा में गया। और जंगल में गया तो नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने उनको बताया तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करो। उसने नाम जाप किया, 6 महीनों में भगवान मिल गए उसको। तो अगर हमारे जीवन में भक्तों का स्थान है, वैष्णवों का स्थान है, उससे क्या होगा, फायदा क्या है वैष्णव का हमारे जीवन में होने से? ये नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत नहीं होगा, बरसात को आने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारे अगर कोई अच्छे दोस्त हैं तो हमको छाता जरूर देंगे, वो बोलेंगे अभी बरसात आने वाली है, छाता ले लो, तुमको मैं सेफ रखना चाहता हूं। तो भगवान के भक्त हमको क्या देते हैं? हमको हमारे जीवन में जो दुखों की वर्षा होती है उससे नहीं बचाते, लेकिन उस दुखों की वर्षा का प्रभाव हमारे पे नहीं हो, इसके लिए वो हमको अलर्ट करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सो अंग्रेजी में कहते हैं पेन इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को हम टाल नहीं सकते, लेकिन दर्द के वजह से हम कितना रोए ये हमारे हाथ में। तो इसलिए सबसे पहला फायदा है कृष्ण कथा का कि भगवान से परिचय होता है, भगवान के स्वभाव से, भगवान के विचारों से हमारा परिचय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है, हमारे में जितने भी बुरे विचार हैं उनके ऊपर नियंत्रण हो जाता है, और इससे हम कई बार रिश्ते बचा सकते हैं। अगर हमने अपने जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अच्छे अच्छे दोस्त हमारे जीवन से निकल जाएंगे। तीसरा फायदा है भक्तिम हरे, भगवान से जो रिश्ता जुड़ा है वो और गहरा होते जाएगा। जिस जिस व्यक्ति का भगवान से रिश्ता जुड़ा है उसके जीवन में तो हमेशा कल्याण ही हुआ है ना। और चौथा फायदा है तत्पुरुषेच सख्यम, कि भगवान से जिस जिस व्यक्ति का रिश्ता है उनसे भी हमारा सख्यम, मतलब हमको बहुत सारे अच्छे विश्वसनीय दोस्त मिलेंगे। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या मेरे जीवन में जो बीत रही है मैं इस दोस्त के साथ शेयर करूं क्या, ये क्या मुझे वो अच्छी सलाह देगा क्या? लेकिन अगर हमको विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स अगर मिले तो सोचो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो कृष्ण खुद भी बहुत अच्छे विश्वसनीय दोस्त हैं, सुदामा को मदद किए। हालांकि द्रुपद महाराज उसी काल में थे लेकिन द्रोण को मदद नहीं किए, वो हमने कथा देखी। और फिर हमने देखा कि कैसे भोगवाद त्यागवाद ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन इसके बीच में एक है भक्ति करना, कि भगवान की प्रॉपर्टी भगवान की सेवा में लगाना, और वो सीखना है। और कैसे सीखेंगे हम? तो हमने उसके लिए भी उदाहरण देखे कि श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी आज मथुरा में पहुंचे हैं, तो रजक जो है, रजक ने बोला ये मेरी प्रॉपर्टी है,
तू इस जग का सृष्टि करता है, लेकिन तेरी सेवा में मैं नहीं लगाऊंगा, तेरी प्रॉपर्टी ये मेरे लिए। तो उसको क्या मिला? मृत्यु मिल गया। तो नास्तिक लोगों के जीवन में क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानते, जीवन में दुख आते हैं उनके। अरे जिस थाली में खा रहे हैं उसी हाथ को अगर काटेंगे तो क्या मिलता है? चाटा मिलता है फिर। तो कभी भी खिलाने वाले हाथ को कभी काटना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो रजक ने क्या किया? वैसे किया। और दूसरा व्यक्ति कौन था? सुदामा मालाकार। सुदामा मालाकार ने क्या किया? वो हार को भगवान के गले में डाला, उस हार को बलराम जी के गले में डाला। मतलब उसने भगवान की प्रॉपर्टी भगवान को ही दे दी उसने। तो इसलिए उसको क्या मिला? उसको भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे ऊपर इतना खुश हो गया, मांगो क्या चाहिए। लेकिन उसने कैसे मांगा? इस जग की ये विडंबना है। क्या विडंबना है? जिस व्यक्ति को बहुत चाहिए वो जब भगवान को जाके मांगता है मुझे बहुत चाहिए, मैं सेवा नहीं करूंगा, मेरे लिए दो, उसको कुछ नहीं मिलता है। और विडंबना यह है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो बोलता है मेरे लिए तो बहुत कुछ दे दिया आपने, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, उसको भगवान पूछते हैं नहीं तू मांग, कुछ मांग। तो बोलते कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, आपसे भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो मांग रहा है उसका स्वार्थ देख के भगवान उसको कुछ नहीं देते। और जो निस्वार्थी है भगवान बोलते हैं मांग तुझे मैं क्या दूं। और ये दोनों उदाहरणों के बाद में एक तीसरा उदाहरण देंगे, फिर हम खत्म करेंगे। तो अभी कृष्ण और बलराम के पास में बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, और कृष्ण और बलराम और उसके दोस्तों के पास में अच्छी माला है, और अभी कृष्ण और बलराम बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रहे हैं, और इस अवस्था में मथुरा के रास्तों में से चल रहे हैं। उस समय वहां पे एक महिला रहती है। वो महिला दिखने में सुंदर नहीं होती है, 3 जगह पे मुड़ी हुई है। उसका शरीर जो है ऐसे निकला है, गर्दन में, पीठ में और नीचे घुटनों में ऐसे झुक झुक के चलती है, वो सीधा चल नहीं सकती है। तो उसका नाम भागवत में है त्रिवक्रा। 3 जगह पे झुकी हुई है, या उसको कभी कभी बोलते हैं कुब्जा। तो कुब्जा दिखने में सुंदर नहीं है, 3 जगह पे मुड़ी हुई है। लेकिन कृष्ण और बलराम को जब देखती है, कृष्ण को देख के उसके मन में विचार आते हैं इतना सुंदर लड़का तो आज तक कभी देखा नहीं। सराहना कर रही है, लेकिन उसमें स्वार्थ है। उसको कृष्ण क्यों चाहिए? कृष्ण का सौंदर्य वो क्यों उसकी सराहना कर रही है? बोले अगर ये मुझे मिल जाए बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा बॉयफ्रेंड अगर मुझे मिले, उस विचार से देख रही है वो, भगवान की दृष्टि से नहीं देख रही। वो बोली मेरा बॉयफ्रेंड अगर ये बने तो बहुत अच्छा होगा। तो पास में जाती है, भूल गई है कि मैं आईने में कैसे दिखती हूँ। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, लेकिन उसकी इच्छा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बने। पास में जाती है और उसके हाथ में एक कटोरी है, उस कटोरी में चंदन की पेस्ट है, और चंदन की पेस्ट लेके ऐसे कृष्ण को घूर घूर के देख रही है। कृष्ण को देख कौन है? ऐसे बीच सड़क में पूरे नगर वासियों के सामने ये महिला ऐसे घूर घूर के मुझे देख रही है, और नजरों में अलग नजर थी वो। तो कृष्ण बोल रहे कौन है आप? तो बोले मैं ना कंस की दासी हूं, रोज कंस के लिए मैं चंदन की पेस्ट बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, और एक कटोरी में चंदन बनाती हूँ, और रोज मेरी सेवा है कि महल में जाती हूँ और ये कंस को देती हूँ, और कंस इससे खुद को डेकोरेट करते हैं। लेकिन आज मैंने तो ठान लिया है, ऐसा सुंदर लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा है, ये पेस्ट तो मैं आज तुमको अर्पण करूंगी। तो एक तरफ है वो रजक, प्योर सेल्फिश, और एक तरफ था वो सुदामा मालाकार जो पूरी तरह से शुद्ध भावना में है, और बीच में ये कुब्जा जिसको स्वार्थ भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से निस्वार्थ भी नहीं। वो क्यों डेकोरेट करेगी कृष्णा को? मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा दिखना चाहिए। सेवा वृत्ति है, लेकिन सेवा वृत्ति क्यों है? कुछ आदान प्रदान हो, कुछ हमारी भी जेब भरे तो सेवा करेंगे। तो इसलिए ये जो कहानी है कुब्जा की, ये हमारे लिए बहुत फायदे की कहानी है। हमारा स्तर ना वो रजक की तरह होना चाहिए, ना उस मालाकार की होना चाहिए, हम कुब्जा की तरह है। हम भगवान की सेवा कब करेंगे? जब भगवान से हमको कुछ मिलेगा। तो कुब्जा ऐसे जो झुकी हुई है, तो ऐसा बोलते हैं कुब्जा ये पृथ्वी का अंश थी। उस समय पृथ्वी के ऊपर क्रूर राजाओं का राज्य था।
तो पृथ्वी के ऊपर बहुत बोझा था, बहुत लोड था। सब शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, जयद्रथ, ये सब क्रूर राजा थे उस समय। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर भार हो गया था क्रूरता का, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी कुब्जा, और कुब्जा झुकी हुई थी। और कृष्ण ने बोला जो भी है, लेकिन इसको मेरी सेवा करने की इच्छा है। अगर आप स्वार्थी हैं, निस्वार्थी हैं, बीच में हैं, जो भी है, लेकिन अगर हम ये सोचे मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, कृष्ण को वो भावना बहुत अच्छी लगती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कृष्ण के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हमने ऐसी एक भावना भगवान को अर्पण की, भगवान मैं जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा चलो इसकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो उसने क्या किया मालूम है? सब लोग देख रहे हैं और सब लोगों को मालूम है ये कृष्ण और बलराम को कंस ने वृंदावन से यहां पे बुलाया है खत्म करने के लिए। 11 साल तक हर रोज कंस ने अलग अलग असुरों को भेजा कृष्ण को मार गिराने के लिए, लेकिन जब नाकामयाब हुआ तो सोचा है अभी होम पिच पे लाना चाहिए। क्रिकेट में होता है ना, दूसरे के पिच में परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो कंस सोच रहा है वृंदावन के गांव में जाके इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे मार नहीं पाया, इसको मथुरा में बुलाता हूं, होम पिच पे मारूंगा मैं उसको। इसलिए कृष्ण बलराम को बुलाया, मतलब अर्थात सारे नगरवासियों को मालूम है कृष्ण और बलराम को मारने के लिए कंस ने बुलाया है। और सारे लोग देख रहे हैं इस कृष्ण और बलराम को। कंस के लिए जो चंदन बनाया था वो दासी, वो चंदन कृष्ण को लगा रही है। कितना बड़ा धोखा है ये, कितना बड़ा रिस्क है इसमें। अगर कंस को पता चल गया मेरी दासी मेरे लिए बनाया वो चंदन मेरे शत्रु को लगा रही है, क्या मिलेगा उसको? खत्म। लेकिन आज उसको जो स्वार्थ लग रहा है, कृष्ण को डेकोरेट करके ही रहूंगी, होगा सो होगा, आकर्षित हो गई है वो कृष्ण के प्रति। तो उसने बीच सड़क में सबके सामने वो चंदन लिया और कृष्ण के सांवले शरीर के ऊपर उन्होंने अलग अलग ऐसे डिजाइन्स बनाई चंदन से। चंदन जब गीला होता है तो डार्क ब्राउन होता है, और चंदन जब सूखता है तो कौन से रंग का हो जाता है? थोड़ा ब्राइट हो जाता है, थोड़ा सफेद हो जाता है। तो कृष्ण का सांवला रंग और उसके ऊपर वैसे ब्राइट डिजाइन्स चंदन के, कैन यू इमेजिन क्या लगते होंगे कृष्ण। तो कुब्जा ने बीच सड़क में एक धोखा स्वीकार किया, रिस्क लिया, मृत्यु दंड भी उसको मिल सकता है, मालूम नहीं उससे आगे भी कुछ मिल सकता है। लेकिन कुब्जा बोल रही है इस सुंदर से आकर्षक युवक को मुझे डेकोरेट करना ही है, मुझे उसके सुंदर करना ही है, मैं ये संधि नहीं छोड़ूंगी, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसने किया। तो कृष्ण इतने खुश हो गए, कृष्ण को मालूम है द इंटेंशंस, शी इज सेल्फिश, बट कृष्ण इज नॉट लुकिंग एट सेल्फिशनेस, कृष्ण इज लुकिंग एट द सेवा स्पिरिट, सर्विस एटीट्यूड। जो भी है इसको मेरी सेवा करनी है। कृष्ण इतने खुश हो गए, कृष्ण उसको पास में बुलाए, उसके पैरों के ऊपर कृष्ण ने अपना पैर रख दिया और उसके ऐसे चिन्ह बोलते हैं इसको, ऐसे किया और ऐसे किया उसको। जैसे ही कृष्ण ने उसको ऐसे झटका दिया, ये जो महिला थी ये एक सुंदर आकर्षक युवती में परिवर्तित हो गई। और ये 3 जगह पे जो मुड़ी हुई थी ये एकदम ऐसे सीधी खड़ी हो गई और एकदम सुंदर सुंदर चेहरा मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया। और कृष्ण बोले क्योंकि तुमने मेरी किंचित मात्र सेवा की, और वो किंचित मात्र सेवा करने के लिए तुमको मालूम है कि तुम्हारा क्या आशय हो सकता है, लेकिन तुम बोले जो होगा वो होगा, लेकिन अभी मैं कृष्ण की सेवा करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उसने कृष्ण को क्या दिया? सौंदर्य। इसलिए कृष्ण ने उसको क्या दिया? सौंदर्य। तो देखिए कृष्ण भगवान कैसे हैं, जो भोगवाद करते हैं उनको कृष्ण बोलते हैं दिस इज नॉट राइट, जो त्यागवाद करते हैं उनको भी भगवान बोलते हैं नॉट राइट, लेकिन जो सेवावाद करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं भगवान के लिए थोड़ा ही सही लेकिन भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भगवान उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आज हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी ऑफरिंग हो रहा है, अभी कुछ 2 मिनट में आरती होगी, तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, ना मैं स्वार्थी बनना चाहता हूँ, ना मैं दूसरे किसी का पराये का बटवा अपने पास रखना चाहता हूँ, ना मैं पड़ा हुआ बटवा वहां पे रखना चाहता हूँ, मैं जिसका बटवा है उस व्यक्ति को बटवा देना चाहता हूँ। अर्थात ये पूरी सृष्टि आपकी है, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, मुझे कृपया आपके सेवा में कुछ स्थान दीजिए। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? भगवान की सेवा में
सबसे आसान चीज हम क्या कर सकते हैं पता है? एक तुलसी का पत्ता, एक, ज्यादा भी नहीं, तुलसी तो हमेशा कहीं भी उपलब्ध है। एक तुलसी का पत्ता हमको भगवान के चरणों में हर रोज अर्पण करना है और भगवान को प्रार्थना करनी है। तुलसी आपको बहुत प्रिय है, आपको मैं अगर ये तुलसी अर्पण करूं रोज, तो मुझे भी थोड़ी बुद्धि दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं करके। सिंपलेस्ट, नो कॉस्ट, नो हार्डशिप्स, उसमें मेहनत की जरूरी नहीं है, समय भी कुछ बर्बाद नहीं होता है। तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पेड़ तो ऐसे ही मिल जाता है हमको, बस एक पत्ता लेना है और कृष्ण के चरणों में रखना है। सोचिए, केवल तुलसी का पत्ता रोज कृष्ण को अर्पण करने से भी हम कृष्ण के मन को जीत सकते हैं। तो ये हमारा भक्ति का मार्ग है, ये सत्संग का मार्ग है कि अच्छी अच्छी चीजें हम सीखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अच्छे तत्व सीखें और हमारे में जो दुर्गुण हैं उनको धीरे धीरे कम करें और हमारे जितने भी रिश्ते हैं इस जगत में उसको संभाल के रखें। हाउ टू अवॉइड डिजास्टर्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट अवर रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें एक साथ हम सीख सकते हैं अगर हम सत्संग में आए और हरि कथा से जुड़े। तो बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आज के ये पहले हिंदी कार्यक्रम में आप सब इतने उत्साह से आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर महीने में एक कार्यक्रम हम हिंदी भाषिकों के लिए रखें और हमने ऐसा तय किया है। अनंत वासुदेव प्रभु हैं, वंशी कृष्ण प्रभु हैं, गौर कीर्तन प्रभु हैं, इन्होंने ऐसा तय किया है कि हर महीने के दूसरा रविवार जो होगा वो हमने फिक्स किया है इसके लिए, ताकि आपके लिए भी आसान है कि अरे कौन से रविवार को है ये प्रोग्राम। तो हर महीने के दूसरे रविवार में ये कार्यक्रम होगा। तो इसी तरह से बहु संख्या में मंदिर में आते रहिए, भगवान के बारे में सुनते रहिए और भगवान के लिए अपने हृदय को शुद्ध करते रहिए। और जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, भगवान को एक तुलसी का पत्ता तो अर्पण कीजिए और भगवान के दिल को जीतने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आज मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार आपसे एक संवाद कर रहा हूँ, अगर इसमें मैंने आपको कोई ठेस पहुंचाई है, अगर मेरी बातों से अगर मैंने आपको कहीं दुख पहुंचाया है, तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन बस एक ही मेरे मन में एक बात थी कि कैसे आपको मैं बताऊं कि सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। गाय का जीवन भी अगर किसी आत्मा को मिले, गाय को तो हम पूजते हैं, है कि नहीं, लेकिन गाय के पवित्र जीवन में भी सत्संग नहीं होता है। और उसके निम्न स्तर के जो जीवन है, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, गधा हो गया, वृक्ष हो गए, पक्षी हो गए, मछली हो गई, उनको सत्संग नहीं मिलता है। गाय की पूजा करते हैं, गाय को भी सत्संग नहीं मिलता है। इसका मतलब है मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है कि मनुष्य जीवन में हम एकत्रित आ सकते हैं और हम सत्संग कर सकते हैं और भगवान की स्तुति कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन के बारे में, कीर्तन के बाद में हम थोड़े अनाउंसमेंट सुनेंगे और अनाउंसमेंट के बाद में सबके लिए हमने दोपहर का महाप्रसाद रखा है। कोई भी व्यक्ति बिना महाप्रसाद के लिए बिना उसको स्वीकार किए बिना जाइएगा नहीं। लेकिन हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, भगवान हम